दिया तो आपकी सेवा टूट जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी उठ जाएंगे, फिर आपको मंगला करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की नींद कितनी कच्ची। कोई भैरव रात में गाते गलती से अगर, तो ठाकुर जी उठ ही जाते हैं और रात भर मंदिर की पहरेदारी करता। मंदिर के सब लोग तो सो गए जाके, और रात भर गाता, कान बंद करें, इधर उधर सिर करें, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा बन चुका है कि भैरव कोई छेड़ दे तो उठ जाते हैं। नहीं सोए ठाकुर जी रात भर, इतने में 4 बज गए, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजे, मंगला आरती, सोई ठाकुर जी जाके अपने स्थान पर खड़े हो गए, मंगला होगी, कपाट खुले, जय हो श्रीनाथ प्यारी की जय, गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, गोसाई जी ने आरती वगैरह तैयार करी, ठाकुर जी की आरती करने लगे। ठाकुर जी बेचारे रात भर के नहीं सोए, आंखें लाल पड़ गई हैं ठाकुर जी की। एक दिन हो गया, ठाकुर जी बोले कल बहुत सोऊंगा मैं, आज की और कल की दोनों की निद्रा कल पूरी करूंगा। रात में बेचारे गहरी निद्रा में जैसे ही ठाकुर जी सोवे गए, शयन आरती हो गई, ठाकुर जी सो गए, सारे मंदिर के लोग चले गए, और रात में आया ड्यूटी पे उसने फिर से मोहन जागिए। वो तो जिसको गाने की लत होती है ना, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाता ही रहता है। ठाकुर जी बोले कहां करूं, या कोई आने तो आकर के मेरी सबरी निद्रा भंग कर दी है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, ठाकुर जी नहीं सोए। चौथे दिन बंधुओं ऐसा हुआ कि सवेरे मंगला करने के लिए जैसे ही गोसाई जी आए, तो ठाकुर जी अपनी ब्रह्मवेदी पर खड़े खड़े झोंकाले में, गोसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, पर्दा करके, जय जय आप सोए नहीं, नेत्र आपके लाल पड़े हैं, और ये इतनी निद्रा क्यों आ रही? ठाकुर जी बोले जल्दी गोद करो, मुझे नींद आ रही है। और ठाकुर जी गोसाई जी की गोद में ही सो गए। गोसाई जी ने ठाकुर जी की पूरी सेज देखी, कोई ऐसा तो नहीं कि भैया चद्दर में कुछ घुस गए हो, ठाकुर जी को कुछ चुभ रहे हो, सब देखा, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं। आज श्रृंगार आरती 4 घंटा विलंब से हुई, ठाकुर जी सो गए। जब ठाकुर जी उठे, श्रृंगार किया, गोसाई जी बोले जय आप सोए क्यों नहीं, कोई पीड़ा आपको? ठाकुर जी बोले तुमने नया द्वारपाल रखो है, रात भर भैरव गावे, ये सुबह मंगला में भैरव सुन के जावे, फिर रात में आवे, रात भर भैरव सुनावे, मेरी नींद टूट जाए। गोसाई जी को क्रोध आया और गोसाई जी ने उस द्वारपाल को सेवा से हटा दिया। 3-4 दिन निकल गए, और 3-4 दिन बाद ठाकुर जी की जैसी सुबह सुबह मंगला आरती होने लगी, तो मंगला आरती में फिर देखे ठाकुर जी आज फिर झोंका ले रहे हैं। गोसाई जी बोले जय जय अब तो मैंने वो सेवा से हटा दियो, अब तो रात भर आपको राग नहीं सुनाई देते होंगे, अब क्यों नींद आ रही है आपको? ठाकुर जी बोले अब राग बदल गए, अब हमको भैरव सुन के नींद आती है, अब रात में भैरव सुन करके हमारी आदत होगी, जब तक भैरव नहीं सुनाओगे, अब मंगला में सब भैरव गा रहे हैं, ठाकुर जी को उठाती सब भैरव सुना रहे हैं, अब भैरव गा रहे हैं तो हमको नींद आ रही है, क्योंकि अब उसकी वजह से हमारी आदत हो गई है भैरव सुन के सोने की। और भैया तुमने वाकु सेवा से गलत निकालो, वाकु बुलाओ, वाकु उस पर बहुत अच्छा लगा, अब तो वाके काजे मैं भैरव भी सुनूंगा रात में। इतना ठाकुर जी प्रेम करते हैं गायन से, अपनी निद्रा और अपनी सुसुप्ति, अपनी जागृति, अपना भोग सब परिवर्तित कर देते हैं ठाकुर जी किसी के स्वर पर। एक बात लिख लीजिएगा, हमारे ब्रज में नियम है कि ठाकुर जी गा के उठते हैं, गा के सोते हैं, गा के खाते हैं, बिना गाए कुछ नहीं होता। ब्रज की सेवा में 3 भाव प्रधान है, राग, भोग और श्रृंगार। ठाकुर जी को सबसे पहले राग सुनाना पड़ता है, दूसरा भोग पवाना पड़ता है, तीसरा श्रृंगार। ये 3 से लाड़ लड़ाते हैं हमारे ब्रज में। तो हमारे यहाँ पर ठाकुर जी को सुबह उठाएंगे तो गा करके, सुबह का राग है भैरव, ठाकुर जी को भैरव गा के सुनाया जाता है, भैरवी सुनाया जाता है, तो ही ठाकुर जी उठते हैं। अब जिनको संगीत पता है वो सुन लो, जिनको नहीं पता वो ऐसे सुन लो। तो भैरव और भैरवी राग ये ठाकुर जी को उठाने के लिए गाए जाते हैं। फिर श्रृंगार जब होता है ठाकुर जी का, तब भी ठाकुर जी के लिए गाया जाता है। आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ऐसी मुकुट पहनी, ऐसी पीतांबर पहनी, ऐसी माला पहनी, ऐसे कुंडल पहने, ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के लिए राग गाया जाता है। भोग भी ठाकुर जी गा के ही पाते हैं। आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज बहुत सुंदर प्रसाद बनो ठाकुर जी पाओ, गा के ठाकुर जी पाते हैं।